बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज एक नाकाबिल फरामोश वाक़या लिख के हाजिर हूँ। ये वाक़या आज से 30 साल पहले का है। हम लाहौर के बारौनक इलाके में रिहाइश पज़ीर थे। हमारा घर 3 मंजिल था, जिसमें हमारे अलावा हमारे 2 चाचू भी आबाद थे। इन्हीं दिनों हमारे सबसे छोटे चाचू का बड़ा प्राइस बॉन्ड निकला। उन्होंने इस रकम से एक घर खरीदा, लेकिन उन्होंने घर की खरीदारी का सारा मामला पोशीदा रखा। जब तक के मकान उनके नाम नहीं हो गया, उन्होंने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि उन्होंने घर कहाँ खरीदा है। आखिर जब उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हो गए, तो उन्होंने घर मिठाई लेकर आए और बताया कि जनाब मैंने ये घर लिया है। चाचू ने कुछ दिनों के बाद अपनी दूसरे शहर में जो है ना ड्यूटी पे जाना था, और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आपने ना वो जो नया घर है ना, घर वालों को दिखा लाना कि हमने कहाँ घर खरीदा है। अगले दिन जो हम ट्यूशन से वापस आए, मैं, मेरे सिस्टर और मेरे 2-3 कज़न, हम टोटल 5 बच्चे एक ही जगह पे ट्यूशन पढ़ते थे। जब हम लोग ट्यूशन से वापस आए, तो हमने देखा कि हमारे वो जो बड़े भाई थे कज़न, वो हमें लेने के लिए आए हुए थे कि चलाओ मैं तुम लोगों को घर दिखा के लाऊं। हम लोग खुशी खुशी उनके साथ घर देखने के लिए निकल पड़े। अब जो हमारे भाई थे ना, वो कुछ गलियां छोड़ के, जहाँ हमारा घर था ना, उससे थोड़ी सी कुछ 2-3 गलियां छोड़ के ना वो उस तरफ चल पड़े। हम लोग हैरान हुए कि हम तो यहाँ खेलने भी नहीं आते, ये तो बड़ा डरावना सा इलाका है, और इन लोगों ने इधर घर ले लिया। खैर हम छोटे थे, हम उनके पीछे चल पड़े। अब उस गली में 3 या 4 घर बने हुए थे, बाकी वो घर बिल्कुल वो इलाके में कोई इतने मुझे घर नज़र नहीं आए। खैर हम फिर उनके साथ चल दिए। उन्होंने दूर से इशारा किया कि ये देखो, ये वाली कोठी हमने ली है। वो वाइट कलर की बड़ी सारी कोठी थी, जिसके ऊपर रेड कलर का दरवाज़ा था और उसके 2 टेरेस थे। वो जो कोठी थी काफ़ी, उसका गेट, बड़ा सारा गेट लग रहा था। तो मेरे जो भाई थे, उन्होंने अपने पास चाबी थी, चाबी से ताला खोला और हम सब बच्चों को कहा कि आओ तुम लोगों को घर दिखाऊं। हम लोग बच्चे भी एक्साइटेड हुए हुए थे। हम लोग जरा भाग बच्चों ने जैसे ही दरवाज़ा खुला, हम लोगों ने अंदर भागना शुरू कर दिया। मेरे कज़न भी इधर भाग रहे, कभी कोई ड्राइंग रूम में, कभी किचन में। उनके पीछे भी काफ़ी बड़ी गली थी जो वॉशिंग एरिया होता है। हमें वो घर काफ़ी बड़ा लगा। अब हम लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे उस घर के अंदर। कुछ कज़न मेरे वो ऊपर छत पे चले गए, कुछ दूसरी मंजिल पे, कुछ तीसरी मंजिल पे। इस तरह हम सब बच्चे ना उस पूरे घर में बिखर गए एक किस्म के। अब जो मेरे बड़े भाई थे ना, वो कहते कि चलाओ मैं आपको छत दिखाता हूँ। वो ना छत की तरफ ले गए। हम सीढ़ियाँ, मैं भी, मेरे 2 कज़न भी, उनके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ना हम ना छत की तरफ पहुँच गए। जब हम छत पे पहुँचे ना, तो हमसे आगे आगे वो जा रहे थे, बड़े खुश थे। वो भी हमें बातें बता रहे कि जो है ना ये घर ऐसे है, देखो कैसा है, इसके साथ कितनी बड़ी छत है, कितना बड़ा। हम लोग भी बड़े एक्साइटेड थे। बातें करते करते ना बड़े भाई ने ऊपर देखा, तो ऊपर ना एक स्टोर रूम था, काफ़ी साइड पे था। उन्होंने ना जेब में से चाबी निकाली, उसको भी ताला लगा हुआ था। हमारे साथ वो बातें करी जा रहे हैं। उन्होंने ताला खोला, तो हम दाएं बाएं लोगों को देख रहे थे कि ये एंट्रेंस कहाँ पे है, राइट और लेफ्ट गलियां कहाँ है। इस तरह हम लटके हुए थे साइडों पे दीवारों की। तो हमने देखा कि वो भाई दरवाज़ा खोल रहे हैं। दरवाज़ा खोलते खोलते वो वहीं पे जम गए, स्टिक हो गए। कुछ नहीं समझ आ रही कि उनको क्या हुआ है। थोड़ा सा मुड़कर मैंने उनको देखा, तो वो अपनी जगह पे, एक हाथ उनका हवा में था और एक हाथ ताले पे, जैसे वो किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो सकते में आ गया है। मैंने उनको गौर से देखा कि उनको क्या हुआ है। मैं ज़रा आहिस्ता से उनके पीछे हुई, और जो है ना उनके पीछे होकर मैंने देखा वो किस चीज़ को देखकर इतने शॉक्ड हुए हैं, जिसको वो हैरान होकर देख रहे हैं। तो वो कमरे के दरमियान में ना एक बड़ी सारी थाल पड़ा हुआ था, जैसे शादी के फंक्शन में जो थाल यूज़ नहीं करते, उसके ऊपर पत्तियाँ पड़ी हुई थी, मोमबत्तियाँ लगी हुई थी और मेहंदी का कुछ सामान था। वो इतने हैरान होकर वहाँ पे देख रहे थे, तो मैंने भी पीछे से देखा जैसे शादी का कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो वो ना वहीं पे उन्होंने हमारी बाजू पकड़ी, वो दरवाज़ा वहीं पे खुला रहा। उन्होंने कहा भागो, नीचे चलो, भागो भागो यहाँ से। हम लोगों को नहीं समझ आया कि हुआ क्या, लेकिन वो इतना, उस वक्त 17-18 साल के थे वो डर गए। उन्होंने हम बच्चों की बाजू पकड़ी, हम भी
उल्टे पाँव जैसे भागते हैं ना वापस, जितनी स्पीड से हम लोग अंदर आए थे उसी स्पीड से ना हम लोगों ने ना भागना शुरू कर दिया। अब पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे उनकी आवाज़ में खौफ, उनको दहशत और उनका जो घबराहट थी ना, वो लग रहा था जैसे कोई गलत बात हुई है। हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि बात क्या हुई है, वो किस चीज़ को देखकर डरे हैं, लेकिन कोई डरे ज़रूर थे। उन्होंने ना हम बच्चों को तकरीबन घसीटते हुए ना सीढ़ियाँ उतरी, हमारे हाथ बाजू, जिसकी बाजू पकड़ी जा रही थी भाई ने बाजू पकड़ी, जिसका हाथ था वो हाथ पकड़ा, बस हमें न बस जल्दी से खींच के ना ऊपर छत से, उन्होंने छत का दरवाज़ा बंद किया और भागे, भागो नीचे चलो भागो, बस भाई की यही आवाज़ें निकल रही थी। हम लोग जो थे ना, बाहर आके हमने सांस लिया सुकून का कि हुआ क्या है। तो जब हम बाहर आए तो हमने बाहर देखा कि मेरी सिस्टर जो थी ना वो नहीं थी हमारे साथ, मेरे 3 कज़न थे, मैं थी। लेकिन मैंने कहा कि वो जो है ना उसका नाम बताया कि भाई वो तो हमारे साथ नहीं है। भाई और डर गए, भाई कहते हो अच्छा मैं देखता हूँ अंदर। भाई ने थोड़ी हिम्मत की, वापस घर के अंदर गए तो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा में जाने की कोशिश की तो दरवाज़ा बंद था। बड़ी उन्होंने जोर लगाया, प्रेशर लगाया कि दरवाज़ा खुल जाए, दरवाज़ा खुल जाए, दरवाज़ा ही ना खुला। उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, ऐसे बाहर आए, बहुत परेशान थे, बड़े परेशान खड़े। तो उधर से किसी घर से कोई मज़दूर निकला, शायद गली में से मज़दूर गुजरा था। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई अपने बाप के पास हथौड़ी है, कोई चीज़ है। मैंने जल्दी से ये दरवाज़ा खोला, हमारा बच्चा एक अंदर आ गया। उसने कहा भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कहते ये हमारा घर है। कहते भाई ये आपका घर है, आपने ये घर कैसे ले लिया? भाई ने कहा कि ये भाई अभी हमने लिया, अभी तो हम इस घर में आए भी नहीं। उसने कहा ओ अल्लाह आपका भला करे, ये घर तो कोई भी नहीं लेता, इस घर के पास से कोई दिन में नहीं गुजरता, आपने घर कैसे खरीद लिया? हम लोग भी डर गए कि ये क्या हुआ, और भाई तो बहुत डरे हुए थे क्योंकि बच्ची अंदर थी और जो है ना हम लोग बाहर थे। और वो उनको समझ नहीं आ रही, उन्होंने कहा भाई प्लीज़ इसको ताले को खोल दो। उस मज़दूर के पास कोई लोहे का राड था, उसने वो डाला ताले में तो ताला खोला तो अंदर मेरी सिस्टर बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसको बेहोश देख के जो मेरे बड़े भाई थे उनकी और ज़्यादा जो थी ना हैरत, परेशानी और घबराहट उन पर तारी हो गई। उन्होंने जल्दी से उसको उठाया और बाहर आए। मज़दूर मज़दूर इतनी उस वक्त मेरे भाई की हालत ख़राब थी कि उनसे वो ताला ही नहीं लग रहा था। वो आपस में दरवाजे बंद करके कुंडी लगती है ना, हम लोग खड़े बस डरे हुए दहशत ज़्यादा थे कि भाई डर रहे हैं। उनकी आवाज़ें ऐसी निकल रही थी कि हम पे भी खौफ तारी था। तो उस मज़दूर ने उस घर को ताला लगा के बाहर ताला लगाया। वो भी थोड़ा सा हमारे साथ खड़ा था, कुछ बच्चों को हमें भी आसरा हो गया। अब भाई से चला नहीं जा रहा था। भाई ने मज़दूर ने वहाँ करीब थोड़ा सा बाहर आके ना एक रिक्शा रोका मेन सड़क से और हमें रिक्शे में बिठाया। हालांकि हम 2-3 गलियों का फासला था, लेकिन भाई से चला नहीं जा रहा था और हम लोग भी बहुत डरे हुए थे। तो फिर भाई ने हमें जल्दी से रिक्शे में बिठाया और हम लोग घर वापस आए। जब घर हम लोग आए तो जो मेरी सिस्टर थी वो स्टिल बेहोश थी, उसको नहीं पता कि क्या हुआ। तो मेरी अम्मी वगैरह चाची वगैरह सब बहुत परेशान हो गए, किसको क्या हुआ है। तो भाई ने उनके कान में कुछ कह रहा था कि बच्चों को ना पता चले, मैंने वहाँ पे कुछ देखा ऐसा। तो वो उस क्या देखा है हमें नहीं पता, कोई हवाई चीज़ थी। हमें तो उस वक्त हवाई चीज़ का मतलब भी नहीं पता था कि हवाई चीज़ क्या होती है। तो हमने कहा शायद हवा ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा होगी, कुछ पता नहीं क्या था बचपन में, इस बात का नहीं समझती। लेकिन उन्होंने कहा कोई हवाई चीज़ थी। तो फिर मस्जिद से कारी साहब को बुलाया गया। कारी साहब आए, उन्होंने जो है ना दम किया और एक बोतल पानी की दी कि आप इस बच्ची को पानी पिलाएं, इसी पानी से इसको नहलाना है। मेरी सिस्टर को 103 बुखार, 102 बुखार, इंतहाई बुखार में वो तप रही थी। तो कारी साहब ने जो दम दिया वह पानी है, फिर उनको वो पानी पिलाया और उसी पानी से उसको गुसल दिया। तो फिर अल्लाह सुबह तक वो काफ़ी ठीक हो गई। जब अगले हफ्ते पूरे 8 दिनों के बाद मेरे चाचू घर आए और फिर चाचू को बताया गया कि उस घर का तो ये है कि वहाँ पे काफ़ी मामला ख़राब है, असेब ज़्यादा घर है, लोग उसको भूतों वाला घर कहते हैं और उस घर में उधर से कोई दिन में भी नहीं गुजरता। तो मेरे चाचू बहुत परेशान हुए कि ये क्या मामला हो गया। मेरे जो दूसरे चाचू थे उन्होंने ना मेरे छोटे वाले चाचू को बहुत डांटा कि तुमने इतने सारे पैसा उसमें डबो दिया है, वो घर ऐसा ले लिया, अब क्या करें। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसका जो पुराना मालिक है मैं उससे रब्ता करता हूँ और उसको घर दे देता हूँ। और जब मेरे चाचू उस बंदे को मिलने के लिए गए तो उसका उनको उन्होंने बताया कि उसको तो जब उसने आपको घर भेजा तो उसके 7 दिन के बाद ना उसका भी
जो है ना इंतकाल हो गया रोड एक्सीडेंट में ना, उसकी जो है ना उसकी फैमिली के 2 बंदों के साथ वो था और साथ उसकी कोई आंटी थी के खाला, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो लोग मौके पे ही फौत हो गए। और जो है ना मेरे चाचू इस बात से और ज़्यादा परेशान हो गए। फिर जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा, जितने भी वो उस वक़्त के आलम लोगों को जानते थे, दम दरूद वालों को जानते थे, वो लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी शख्स भी उस घर में जो है ना वो कहता था कि हम ये काम नहीं कर सकते। कई लोग झूठे फ्रॉड भी आए जिन्होंने चाचू से 6-6 7-7 बकरे लिए और कहा कि हम इन लोगों को चीज़ों को भगा देंगे, लेकिन कोई बंदा भी उस घर के अंदर 1 घंटा 2 घंटे नहीं रह सकता था। इवन वो जो वहाँ पे कोई पढ़ाई करने वाला जाता था ना, वो कहता था कि हमें ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे बारात है, यहाँ पे शादी है। कई लोग, कई मजदूर, दाएं बाएं वाले लोग, उस इलाके का हर एक बंदा कोठी नंबर 5 को जानता है। और वो कहता है कि कोठी नंबर 5 दिन के वक्त भी वहाँ पे जो है ना ऐसे लगता है ढोलकियाँ बजती हैं, मोमबत्तियाँ, शादी वाला घर। वो आज 30 साल हो गया उस घर में, अभी तक शादी नहीं ख़त्म हुई। वक्त गुजरता गया, कुछ साल पहले, आज से 4-5 साल पहले जो है ना मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ उस इलाके में गई, तो मैंने अपने कज़न से पूछा कि वो बताओ कोठी नंबर 5 का क्या हाल है, कहीं कोई उसका घर बना? कहते अब वो खंडर बन चुका है, उसका तेज़ी से स्ट्रक्चर टूटा, उसके दरवाजे टूटे, एक दिन उसमें खुद ही बैठे बैठे आग लग गई उस कोठी में, और जो है ना खुद ही आग लगी, खुद ही बुझ गई। और उसके बाद से ना वो उस इलाके में आज तक खौफ और दहशत की अलामत कोठी नंबर 5 है। कोई बंदा रात को तो क्या दिन में भी वहाँ पे जाना, रहने और उसके पास से गुजरने का भी ना सोच नहीं सकता। ये अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले की बात है, जब मैं अपने कज़न से पूछ रही थी उसके बारे में, और हम सब कज़न्स को ये बहुत अच्छी तरह बात याद है कि उस कोठी के असरात हमारे जहनों पे, उस छोटे से 20-25 मिनट के उस घर में जाना हम लोगों को आज तक हमारी ज़िंदगी में, दिमागों पे वो एक नाकाबिले फरामोश वाक़या बन के हमारी ज़िंदगी में आज तक वो नक्श है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द मिले। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।